नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, तिलकधारी विधि महाविद्यालय में स्वदेशी स्वरोजगार एवं स्वावलंबन विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वरोजगार एवं स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत का आधार विषय संगोष्ठी का आयोजन स्वावलंबन भारत अभियान जौनपुर काशी प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और विश्वविद्यालय के तदोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान के संकाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय पत्की, अखिल भारतीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच रहे। डॉक्टर पत्की ने भारत को वर्तमान में उपलब्ध जनाकिकी सुलभ की चर्चा की और इस सुलभ को लाभ में परिवर्तित करने के लिए कौशल, दक्षता एवं उद्यमिता की भावना के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अमिताभ पत्की, अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच एवं दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य एवं स्वावलंबी भारत अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर मनोज पांडे रहे। श्रीमती पत्की ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सदैव से स्वावलंबी रहा है। ये विदेशी थे जिन्होंने हमें दिग्भ्रमित किया और निर्भरता की हीन भावना मन में सृजित की। डॉक्टर मनोज पांडे ने अतिथि एवं विषय परिचय कराया। इस क्रम में डॉक्टर पांडे ने उद्यमी मनोविज्ञान के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत युवा प्रमुख एवं पूर्णकालिक काशी प्रांत विवेक कुमार ने स्वावलंबी भारत अभियान के नारों का उद्घोष कराया। मड़ियाहू महाविद्यालय के सहायक आचार्य एवं स्वदेशी जागरण मंच के जिला विचार एवं संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र ने स्वावलंबी भारत अभियान के उद्देश्यों को संगठनिक संरचना और उद्देश्य प्राप्ति के चौतपंशिक मार्ग से सभा को परिचित कराया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच ने किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। गरीबी ना हो और एक समृद्ध भारत की स्थापना हो सके, इन तीन उद्देश्यों को लेकर एक चतुष्पंक्तिमान कुमार जी की कल्पना की गई। चतुष्पंक्तिमान कुमार मतलब हमारे चार रास्ते हैं जिन पर हमको एक साथ चलना पड़ेगा, किसी एक पर चलेंगे तो नहीं मिलेगा। वो चार मार्ग क्या है? पहला डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, दूसरा इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण, तीसरा कोऑपरेशन, सहकारिता और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इन चारों को जब हम साथ में लेकर चलेंगे तब हम अपने इन तीन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों ने भी काम किया, संस्थाओं ने भी काम किया। आज हमने अमृतकाल मनाया, 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ 50 करोड़ लोग सरकारी सस्ते राशन की दुकान से राशन लेते हैं। हम कैसे कहें कि गरीबी मिट गई? इसका मतलब आंकड़ों में चाहे तस्वीर गुलाबी हो, लेकिन बात कुछ और। सरकारें हर चीज नहीं कर सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक संगठनों ने मिलकर यह पहल की है। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बात बहुत जरूरी है कि हम इस उद्यमिता की भावना को ठीक ठाक ढंग से समझ लें। हमारे साथ कई प्रोफेसर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर राजेश साहब बैठे हैं, मौर्य हमारे कार्यालय अधीक्षक भी बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। मौर्य से कितना वेतन होगा? लाख रुपए पाते होंगे। जब रिटायर होंगे तो अपने बच्चे को ये लाख रुपए वाली नौकरी देकर जाएंगे? संभव है? कितनी भी अच्छी नौकरी कर लीजिए, आज मैं लगभग 80-90 हजार रुपए पाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, रिटायर होने से पहले 3-4 लाख रुपए वेतन हो जाएगा। लेकिन वक्तृत्व जो है उसको कैसे रखा चाहिए, बहुत बड़ा मतलब मेरे सामने प्रश्न है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करूंगी। और मेरा कोई भाषण नहीं है, हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि ये जो इतना बड़ा विषय यहाँ पर रखा हुआ है। भाई साहब ने आप लोगों को ये बातें बताई। भाई साहब मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया मैं एक शिक्षिका हूँ, इसीलिए जब ये सब बातें हो रही थी तो मैं सबके चेहरे पढ़ रही थी और आपके सबके चेहरे पर मुझे एक सवाल दिख रहा था कि ये सब हमको क्यों हो रहा है, क्या करना है। तो इसी में हम चर्चा करेंगे कि आपको बताने के लिए हम क्यों आए, कि आपसे हमारी क्या अपेक्षा है। तो ये जो विषय दिया गया है ना, स्वावलंबन
हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के अधिकारी हर प्रांत में रहते थे। उन्हें वहां से इंग्लैंड से आदेश था कि भारत पर हमको यदि बहुत लंबे समय तक राज्य करना है तो भारत की क्या विशेषता है ये वहां पर पता करना चाहिए। इसीलिए हर प्रांत के एक अधिकारी को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वो वहां की परिस्थितियों